समय सागर जी महाराज की। बोले पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव की स्मृति में आप सभी लोगों ने अपना मन पूर्व वक्ताओं के उपदेशों से लगाया है। आज एक बात सामने आती है कि आचार्य महाराज हम सबके सामने नहीं हैं, ऐसा बार बार सुनने में आता है। यह बात उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने आचार्य महाराज से कुछ प्राप्त नहीं किया हो। यह बात उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने आचार्य महाराज को नजदीकी से देखा ना हो। यह बात उन लोगों के लिए हो सकती है जिन्होंने आचार्य महाराज की आज्ञा में कुछ भी अपने जीवन की शुरुआत ना की हो। किंतु हम सभी लोग जो आचार्य महाराज के निकट में वर्षों तक रहे, वर्षों से रहे और उनके चरण सानिध्य में रहते हुए उनके दिव्य उपदेशों से अपने आप को पवित्र करते हुए उनके मुख कमल को देखने मात्र से ही इस कली काल के दुख को भुलाते हुए हम लोगों ने अपने जीवन के स्वर्णिम क्षणों को जिया है। और वह स्वर्णिम क्षणों का वह जीवन पूज्य गुरुदेव की भावना से इस शरीर के रक्त में, रोम रोम में इस तरह से मिश्रित हो चुका है कि हमें कभी नहीं लगता कि गुरुदेव कहीं चले गए हैं। उनकी हर क्षण हमारे ऊपर छाया है। रोम रोम में, रक्त के एक एक कण में उनका वास है। हृदय में जब हमारे अंदर भावनाएं मिश्रित होती हैं तो शरीर भी उन्हीं भावनाओं के अनुसार चलता है। आचार्य महाराज के अनुशासन, उनके उपदेश और उनके दिशा निर्देशों से बहुत दीर्घ जीवन व्यतीत करने के उपरांत इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर अगर किसी भी तरह के कोई भी भाव हैं, विचार हैं, जिसे आप अपनी भाषा में डीएनए कहते हैं, वो सारे चेंज हो चुके हैं और सब कुछ आचार्य गुरुदेव के रोम रोम से इसी तरह से निकलते हुए, मिश्रित होते हुए दिखाई देता है। जीवन में आत्मसात करने वाली अगर कोई चीज होती है तो वे गुरु के उपदेश होते हैं। और यह आत्मसात, ये जो शब्द है, यही अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। उसे आत्मा में पहुंचा देना, इसका नाम है आत्मसात कर लेना। दुनिया में अगर कोई चीज आत्मसात करने की है और जिसके माध्यम से आपके अंदर कोई परिवर्तन आ सकता है तो वे गुरु के उपदेश होते हैं। ऐसे गुरु के उपदेशों को आत्मसात करना और आत्मसात करने के उपरांत अपने आप, आपके विचारों में, आपके वचनों में, आपके जीवन में वह जो प्रभाव है गुरु के उपदेशों का, वह दिखाई देगा। और गुरु के उपदेशों का कार्य अगर कुछ हो सकता है तो क्या हो सकता है? किसी भी जीव के लिए गुरु के उपदेशों का लाभ मिलेगा तो उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? अभी आप लोग यहां पर सुन रहे थे भक्ति भाव में कि गुरु के
कर्ज को हम चुका नहीं सकते। निर्वाण प्राप्त कर ही यह ऋण चुकेगा। गुरु के लिए किसी भी तरीके से रोना, गुरु की किसी भी बात पर बहुत ज्यादा अपने अंदर दुख पैदा करना, ये किसी भी समझदार व्यक्ति के लिए हित में नहीं हो सकता है। अगर हमारे अंदर गुरु के प्रति भक्ति है, हम अगर गुरु के प्रति अपना समर्पण रखते हैं, तो उसका संबंध सिर्फ इतने से ही है कि गुरु की इस पंचम काल में होते हुए हमने अपने जीवन में कितना संयम अंगीकार किया, हमने अपने जीवन में कितना इन भोगों को रोगों की तरह देखना शुरू किया, ये गुरु के लिए सबसे बड़ी विनयाञ्जलि होगी। ये अपने मन में झांकना। कोई भी व्यक्ति अगर गुरु के प्रति किसी भी तरह से अपने आप को समर्पित करने की भावना रखता है, तो उस भावना का फल यही होता है। इस पंचम काल में जहां चारों ओर विषय वासनाओं की बहुत गहरी चकाचौंध है, जहां चारों ओर पंचेंद्रिय के विषयों में हर व्यक्ति रमता है, ऐसे इस पंचम काल में हम जैसे युवाओं को आचार्य महाराज ने ऐसा पथ दे दिया कि वह विषय भोग हमें अब विष की तरह दिखाई देने लगे। ये गुरु का हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है और कुछ नहीं है। और यही उपकार हम बनाए रखेंगे तो हम गुरु के पास गुरु की आत्मा में बैठ करके मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। उनकी आत्मा में हमारी आत्मा बैठेगी, उनकी आत्मा में हमारी आत्मा स्पर्श करेगी एक दिन, ये विश्वास है हमें। गुरु के उपकारों का आत्मसात करना। अगर इस पंचम काल में हमें गुरु ने भोगों से रहित होने का मार्ग बताया, आत्म संयम का मार्ग बताया, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसी पर हमें चलना। अन्य जो कोई भी लोग जो कुछ भी करते हैं करते रहेंगे। संसार में अनेक लोग हैं, अनेक तरह से गुरु के लिए कुछ भी अपने आप को जोड़ करके किसी भी तरह की कोई भी प्रक्रिया से जुड़ भी जाएंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा। लाभ सिर्फ तभी होता है जब हम वचनों को आत्मसात करें और इस तरह से करें कि गुरु ने गृहस्थों के लिए भी जो संयम का मार्ग बताया है, वो गृहस्थ भी संयम के मार्ग पर चलना प्रारंभ करें। कभी भी गुरु के प्रति श्रद्धांजलि, विनयांजलि न कोई बहुत बड़े बड़े जुलूसों से होती है, न कोई पद यात्राओं से होती है और न कोई तरह के बहुत बड़े बड़े कार्यक्रमों को करने से होती है। ये सब तो घंटे भर में होकर के छूट जाते हैं। गुरु के प्रति सबसे बड़ी विनयांजलि यही होती है कि हमने गुरु से जो संयम का मार्ग सीखा, उसका कुछ अंश हम अपने में इस तरह से धारण करें कि गुरुजी की हमेशा भावना रहती थी, जीवन को संयमित बनाओ। स्वास्थ्य भी आपके लिए एक साधन है उस जीवन को संयमित बनाने के लिए। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो संयमित रहेंगे। गुरुजी ने जो प्रकल्प दिए वह आपके स्वास्थ्य को इसलिए बढ़ाने के लिए दिए कि उस स्वास्थ्य के माध्यम से आपका संयम बढ़े, न कि उस स्वास्थ्य से आपके अंदर और भोगों की इच्छा बढ़े। अगर हम अपने अंतरंग में ये विचार करें कि जो हमारे सामने प्रकल्प हैं, चाहे वो शुद्ध वस्त्रों के हों, चाहे वो शुद्ध दवाइयों के हों, चाहे वो शुद्ध भोजन के हों, ये किस लिए हैं? संसार के भोगों की वृद्धि करने के लिए, या हमें उन भोगों से हट करके अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, अपने विचारों को पवित्र बनाते हुए अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए? उद्देश्य की तरफ देखना सीखो। अगर आपके उद्देश्य अच्छे होंगे तो इन सब प्रकल्पों से इतना अधिक पुण्य आप सबको तो मिलेगा ही, लेकिन गुरुजी की आत्मा जहां कहीं पर भी होगी वो इतनी प्रसन्न होगी कि आपके केवल स्मरण करने मात्र से ही उनकी कृपा आप तक आने लग जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
प्रमुख चीज है उद्देश्य, और इन उद्देश्यों के पीछे ही गुरुजी ने अपना जीवन जिया। आपके विचार पवित्र हों, आप अगर शुद्ध वस्त्र पहनेंगे तो आपकी भावनाएं शुद्ध होंगी। आप अगर शुद्ध घृत का, शुद्ध तेल का, शुद्ध दूध का, शुद्ध दवाइयों का पान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य शुद्ध होने के साथ साथ संयम की वृद्धि में काम आएगा। हमेशा गुरुजी कहा करते थे, विषय भोगों से बचने की कोशिश करो। संयमित जीवन को आप जितना अधिक बढ़ाएंगे, गुरुजी के निकट आप अपने आप को उतना ही पाएंगे, क्योंकि गुरुजी का पूरा जीवन संयमित था। और वह केवल प्रकल्पों में उलझे हुए नहीं थे। ये प्रकल्प तो उनके लिए ऐसे थे, उनका अपना जीवन तो कुछ और ही था जो हमने देखा, वर्षों तक रहकर उनके पास में रहकर देखा। वह जो, जैसे कोई भी किसान बीज को बोता है तो उसकी दृष्टि हमेशा फल पर रहती है, जो बीच में साइड से झाड़ी झंकार आ जाते हैं उन पर नहीं रहती। गुरुजी के प्रकल्प ये सब झाड़ी झंकार हैं। उनका अपना जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाने का, अपने निश्चय पंचाचार से जुड़ने का, अपनी आत्म साधना करने का, वह उनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। और उस उद्देश्य की प्राप्ति उन्होंने जीवन के अंत तक नहीं छोड़ी, और अंत तक उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ यही समत्व भाव की आराधना करते हुए, अपनी आत्म साधना करते हुए इतनी आसानी से उन्होंने देह छोड़ दी कि लोग समझ भी नहीं पाए कि ये हैं कि कहीं और चले गए। ये जीवन के उनके जो संस्कारों के बीज पड़े, उसका ये फल था। बाकी सब तो क्या है, ये सब झाड़ी झंकार है। इनमें गुरुजी ने अपना जीवन नहीं खपाया। ये तो सब उनके पुण्य फल से, थोड़े थोड़े से विचारों से इतनी आसानी से होता चला गया कि उन्होंने दृष्टि डाली, भाई बच्चे हैं, समाज के बच्चे हैं, ये आगे बढ़ें, पढ़ें। सबसे पहले उन्होंने आईएएस बनाने के लिए सबसे पहली योजना अगर किसी दिगंबर संत ने शुरू की, वो आचार्य महाराज ने शुरू की। आईएएस बने बच्चे। जबलपुर में सबसे पहले वो एक स्थान शुरू हुआ, अनुशासन नाम तो बाद में मिला था, हाँ, मड़िया जी में जो शुरू हुआ था वो पहले था, ये भोपाल में अनुशासन नाम तो बाद में मिला। तो ये प्रकल्प सबसे पहले कि जो लोग बच्चे हैं ये केवल ये नौकरियां ना करते रह जाएं, ये छोटी छोटी एमबीए और आईआईटी की नौकरियों में ना पड़े रह जाएं, ये बड़े बड़े ओहदों पर पहुंचे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। ये दृष्टि सबसे पहले आचार्य महाराज की गई, और उसका ये परिणाम निकला कि उन आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा भाग उस जबलपुर में जो संस्थान चलता था, वहां से जो है सबसे ज्यादा कलेक्टर बनना शुरू हुए, और इतनी अधिक संख्या में बनना शुरू हुए कि लोग जब कलेक्टर का जब ये इंटरव्यू होता तो पूछते थे कहां से पढ़ करके आए हो। हाँ, तो ये सब चीजें जो गुरु के जी के दिमाग में थी, ये चीजों से उन्होंने इस समाज का उत्थान करना शुरू किया था। और वह समाज का उत्थान इस तरह से होता गया कि उनके माध्यम से बड़े बड़े पदों पर भी लोग पहुंचे। उन्होंने एक तरफ तो कलेक्टर तक बनाने तक की उन्होंने तैयारी कर दी, और एक तरफ उन्होंने दलित आदिवासी जैसी महिलाओं के रोजगार के लिए भी सोचने की कोशिश की, और नीचे से लेकर ऊपर तक के इस विकास को उन्होंने देखा, किया, लेकिन उन्होंने अपनी मूल उद्देश्य, अपनी मूल फल की साधना को नहीं छोड़ा। यह सबसे बड़ी चीज है। हम बाहर के प्रकल्पों से जुड़ पाए या न जुड़ पाए, उनका विकास कर पाए या न कर पाए, ये एक साधक के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। साधक के लिए महत्वपूर्ण होता है अपना आत्म विकास, अपनी आत्म साधना बनाए रखना। इसीलिए गुरुजी ने अपने किसी भी शिष्य को कभी कोई इस तरह के प्रकल्पों में नहीं जोड़ा। मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये काम उन्होंने उनके लिए दिए जो एक सामान्य गृहस्थ हैं, वो करें।
और उसके लिए उन्होंने पर्याप्त ज्ञान दिया, पर्याप्त साधन दिए, पर्याप्त उन्होंने उस तरीके की जमीन आदि भी सब कुछ दिला दी। आप क्या समझते हो, बीना बारा जैसी जगह में 150 एकड़ जमीन पर सिर्फ गाय और इसी तरीके के शांति धारा के प्रोजेक्ट शुरू किए। ये किसी के लिए नहीं, ये सिर्फ इसलिए कि गृहस्थ लोग शुद्धि के साथ में अपना जीवन जीना शुरू करेंगे तो उनका वह संयमित जीवन बनेगा और इसी के माध्यम से उनका स्वास्थ्य आगे बढ़ेगा। तो उनके लिए आगे कभी भी व्रती आदि भी बन जाएंगे तो उनके लिए शुद्ध चीजें उपलब्ध रहेंगी, उनका धर्म ध्यान बना रहेगा, धर्म यापन होता रहेगा। इस दूरदृष्टि से गुरुजी ने आप गृहस्थों के लिए एक कार्य शुरू किए। उन्होंने कभी किसी साधु को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। एक बात बहुत अच्छी समझने की है, ये कभी भी उन्होंने किसी भी साधु के लिए, अपने संघ में सैकड़ों साधु थे उनके, लेकिन उन्होंने किसी साधु को इन प्रकल्पों में इन्वॉल्व नहीं किया। बोले काम तुम्हारे नहीं है, ये काम जिनके हैं उनको मैंने बता दिया है, आप अपनी आत्म साधना कीजिए। गुरुजी का हमेशा उद्देश्य रहता था अपनी आत्म साधना में सबसे ज्यादा समय लगाओ, फल उसी से मिलेगा। बाकी ये सब तो उनकी दृष्टि में भी झाड़ी झंकार था, और जो साधु संत होते हैं, साधक होते हैं, उनकी दृष्टि में भी झाड़ी झंकार ही होता है। समझ में आ रहा है झाड़ी झंकार क्या होता है? ये सब तो आसपास होता चला जाता है, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? आत्म साधना के फल, वो आत्म साधना के फल जो उन्होंने अपने जीवन में जिंदगी भर चखे। शुद्ध आत्म उपयोग, शुद्ध आत्मा की भावना, शुद्ध आत्मा की साधना, सामायिक ध्यान की साधना, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थितियों में विचलित नहीं होना, परिसहों को सहन करने की साधना, ये साधना जो उनकी बढ़ती चली गई, उसी का ये परिणाम था कि जब उनका वह समय निकट आया, सबके लिए कुछ ना कुछ लग रहा था कि अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुजी अभी भी स्वस्थ हैं, और 3 दिन पहले भी वो आशीर्वाद देने आते थे। 3 दिन पहले भी उन्होंने सबके लिए अच्छे से मुस्कुरा करके आशीर्वाद दिया। लेकिन उन्हें भी पता था कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। वो कभी भी किसी भी भक्तों की भावनाओं में बहे नहीं, और वह अंतिम समय तक इस तरह से सचेत रहे कि उन्होंने किसी को रोने का मौका ही नहीं दिया, और बड़ी सहजता से उन्होंने अपनी उस देह को इतनी शांतिपूर्वक सहजता से त्याग कर दिया कि रात के 2:30 बजे 3 बजे जब सब लोग निश्चिंत थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और वे उसी तरह से जैसे भगवान महावीर स्वामी रात के अंधेरे में मोक्ष चले गए, ऐसे ही वह अपनी इस पार्थिव देह को रात के अंधेरे में छोड़ करके चले गए। आचार्य महाराज के जीवन का यह जो एक बहुत बड़ा पहलू था, हम इसको ध्यान में रखें। किसी भी तरह की और जो भी कार्यक्रमों की योजनाएं होती हैं, आचार्य महाराज कभी इनमें भी पड़ते नहीं थे। जो समाज के लोग कर लेते थे, हो जाता था। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में कभी कोई कार्यक्रम नहीं बनाए। जिन्होंने उनके जीवन को निकट से देखा है वो जानते हैं इस चीज को। वो जहां चलते थे कार्यक्रम बनते चले जाते थे, कार्यक्रम बना करके कोई काम नहीं करते थे वो। ये उनके जीवन की विशेषताएं हुआ करती थी। आज हम कार्यक्रम देख रहे हैं, अरे उनका सबसे बड़ा कार्यक्रम तो ये होगा कि उनके जीवन में जो संयम है, उनके जीवन में जो साधना है, उसको करने के लिए अगर कोई 4 लोग भी सामने आ जाते हैं कि हां हम इसी तरीके का अपना आगे का जीवन जिएंगे, तो मैं समझता हूं ये उनके जीवन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी तो सब दिखावा होता है। इस सिद्धांत को हमेशा ध्यान रखो। गुरुजी के पास जब मैं 10 साल बाद लौट करके आया था, दिल्ली आदि घूमने के बाद, और जब कुंडलपुर आया था, उनके पास में घंटों घंटों वैयावृत्ति करता था, उनके पास में घंटों घंटों रहता था। उस समय पर भी रहता था, और जिस समय मैं ब्रह्मचारी था उस समय पर भी कोई ऐसी रात नहीं होती थी जब गुरुजी को सुलाने के बाद मैं नहीं सोता हूं।
उनके पैरों में घी लगाने के बाद और उनकी सेवा करने के बाद चाहे भले ही रात के 10 बज जाए, 11 बज जाए, तब मैं नींद लेता था। गुरुजी की सेवा से जो हमने आनंद लिया है, गुरुजी की सेवा से जो हमने सीखा है, और गुरुजी के निकट रह करके जो हमने उनकी संयम की साधना देखी है, उससे मैंने अपने जीवन में एक ही चीज सीखी है, गुरुजी को सिर्फ संयम पसंद है, संयमित जीवन पसंद है। न उन्हें कोई प्रभावना पसंद है, न कोई कार्यक्रम पसंद है। उन्हें अगर पसंद है, उनकी अगर आत्मा प्रसन्न होती है तो उन्हीं से होती है जो संयमित जीवन जीते हैं। और इसी कारण से गुरुजी का हमें भरपूर आशीर्वाद मिला, क्योंकि हमने अपने जीवन में कभी उन्हें कोई शिकायत नहीं दी, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। जो भी वो साधना बताते थे, जो भी वो उपदेश देते थे, उसको पूरा का पूरा आत्मसात करने की मैं कोशिश करता था, जितनी शक्ति रहती थी। और इस बात को गुरुजी समझते थे। इसलिए अनेक अवसरों पर गुरुजी ने अनेक लोगों को अनेक तरह के बुला बुला करके नियम दिए, व्रत दिए, मौन दिए, लेकिन हमें अपने जीवन में कभी भी गुरुजी ने कोई बड़े बड़े ना तो कभी उपवास दिए, न कभी कोई बड़े बड़े कोई ऐसे मौन आदि रहने के नियम दिए। पूरे संघ में वो मौन देने के नियम देते रहे सबको, लेकिन हमें कभी उन्होंने मौन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया मुझे नहीं पता। ये समझने की चीज है कि हम इस तरीके की साधना करने पर अपनी दृष्टि रखें जो गुरुजी ने अपने जीवन में शुरू से लेकर के अंत तक बनाए रखी। बाकी सब तो झाड़ी झंकार है, ये समझना। फल तो वही होता है बीज का, जिसमें लास्ट में रस निकल करके आता है, और उसी फल पर हमारी दृष्टि होनी चाहिए, और उसी फल की प्राप्ति करने के लिए हमें उत्साहित रहना चाहिए। ये जीवन की सीख है। अगर हम इसको नहीं सीख पाए तो अन्य किसी चीजों से कुछ भी होने का नहीं। मोक्ष मार्ग सबका अपना अपना अपनी आत्म साधना से होता है। किसी भी तरह की और प्रकल्पों में और परिचर्याओं में पढ़ने से या प्रभावना के कार्यक्रमों में पढ़ने से नहीं होता है। जो हो रहा है अपने आप होता चला जाए, ये गुरुजी से हमने सीखा, और आज भी हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं। जिसको जो करना है कर ले, जिसको जो कार्यक्रम बनाना है बना ले। मेरे अपने कोई कार्यक्रम ज्यादा नहीं होते हैं, कार्यक्रम होते हैं तो कार्यक्रम हो जाते हैं, नहीं है तो मेरे पास स्वाध्याय करने का बहुत अच्छा समय होता है। मैं बहुत अच्छे ढंग से स्वाध्याय करने में आज भी आनंद लेता हूं, और गुरुजी से जो सीखा है उसको उस स्वाध्याय के माध्यम से आज भी आत्मसात करता हूं। यही मेरी अपनी साधना है, और इसी साधना के लिए आज इस अवसर पर गुरुजी से प्रार्थना करता हूं कि आपने मुझे जो दिया है वो इसी रूप में बढ़ता रहे, और मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जिस चीज पर आपने दृष्टि डाली है और जिस चीज के लिए मुझे हमेशा समझाया है, मैं सिर्फ उसी को ही प्राप्त करूंगा। इसके अलावा मेरा कोई दुनिया में कोई लक्ष्य नहीं है। इस क्षणभंगुर संसार में अगर हम इतना सीख पाए कि भोग रोगों की तरह हैं, विषय विष की तरह हैं, तो मैं समझता हूं यही गुरुजी के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी, विनयांजलि होगी। बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।